मोल और कणों की संख्या कैसे ज्ञात करें। तो बच्चों, इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि हम किन किन तरीकों से मोल और कणों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला तरीका, जब हमें द्रव्यमान दिया गया हो तो हम इस फॉर्मूले से मोल ज्ञात कर सकते हैं। मोल यानी n बराबर दिया गया द्रव्यमान, ग्राम में बटा मोल द्रव्यमान, ग्राम प्रति मोल, और इसका मात्रक होता है मोल। दूसरा तरीका, यदि हमें कणों की संख्या दे रखी हो तो हम इस फॉर्मूले से मोल ज्ञात कर सकते हैं। मोल यानी n बराबर कणों की संख्या कैपिटल N बटा आवोगाद्रो संख्या कैपिटल Na। यहाँ पर भी मात्रक मोल ही मिलेगा। अब बच्चों, क्या हम मोल या दिए गए द्रव्यमान से कणों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ। देखो बच्चों, अभी तक हमने देखा था मोल यानी n बराबर कणों की संख्या कैपिटल N बटा आवोगाद्रो संख्या कैपिटल Na। अब इस फॉर्मूले से हम यदि कणों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होगा। कैपिटल N बराबर मोल यानी n इंटू आवोगाद्रो संख्या कैपिटल Na, और अगर द्रव्यमान दिया हो तो तब हम कणों की संख्या इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। देखो बच्चों, मोल होता है दिया गया द्रव्यमान ग्राम में बटा मोलर द्रव्यमान ग्राम प्रति मोल। तो इस मोल की जगह हम रख सकते हैं दिया गया द्रव्यमान ग्राम में बटा मोलर द्रव्यमान ग्राम प्रति मोल में। तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से हुआ। कैपिटल N बराबर दिया गया द्रव्यमान ग्राम में बटा मोलर द्रव्यमान ग्राम प्रति मोल इंटू आवोगाद्रो संख्या कैपिटल Na। तो प्यारे बच्चों, अब इन फॉर्मूलों को हमें अच्छे समझना है और इनकी सहायता से प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। चलिए फिर पहला प्रश्न लेते हैं। तो प्रश्न है 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या और कणों यानी अणुओं की संख्या ज्ञात करो। तो देखो बच्चों, हमें प्रश्न में दे रखा है जल यानी H2O का द्रव्यमान 36 ग्राम और H2O का मोलर द्रव्यमान होता है 18 ग्राम प्रति मोल, जो कुछ इस तरह से ज्ञात किया है। अब हम इस फॉर्मूले से मोल ज्ञात करते हैं। फॉर्मूला है मोल यानी n बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। अब दी गई वैल्यू इस फॉर्मूले में रखकर इसे हल करते हैं। यहाँ ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। 36 में 18 का भाग लगाने पर 2 मिल जाता है, और जब मोल ऊपर आता है तो मोल इनवर्स, फिर यहाँ ऊपर आता है तो मोल में बदल जाता है। यानी कि 36 ग्राम H2O में 2 मोल होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम कणों यानी कि H2O के अणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम इन दोनों फार्मूलों में से किसी से भी कणों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इस फार्मूले से हल करें तो यहाँ हम मोल 2 रखेंगे और आवोगाद्रो संख्या का मान 6.022 इंटू 10 का पावर 23 कण प्रति मोल। अब मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा। 2 को 6.022 इंटू 10 का पावर 23 से गुना करने पर हमें मिलेगा 12.044 इंटू 10 का पावर 23 कण। अदर वैज्ञानिक संकेतन में लिखे तो यह हो जाएगा 8.2044 इंटू 044 इंटू 10 का पावर 24 कण। अब बच्चों, अगर हम इस वाले फॉर्मूले से हल करें तो हमें यहां दिया गया द्रव्यमान यानी कि 36 ग्राम लिखना है और जल का मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम प्रति मोल यहां पर, और इसे आवोगाद्रो संख्या से गुणा करना है। अब ग्राम से ग्राम और मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा और 36 में 18 का भाग लगाने पर 2 मिल जाता है, और जब इसे हल करेंगे तो हमें यही मान मिलेगा। यानी कि 36 ग्राम जल में 8.2044 इंटू 10 का पावर 24 कण, या फिर हम कह सकते हैं अणु उपस्थित होते हैं। आई होप आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो एक लाइक तो बनता है। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा और आप चाहते हैं शॉर्ट और टॉप क्लास नोट्स, तो अभी विजिट करें mynotswala.com, जहां हर चैप्टर के नोट्स मिलेंगे एकदम आसान भाषा में। तो आज ही विजिट करें